युवाओं को जानबूझ करके, जबकि ऐसा इशू नहीं था, उसको सरकार मान लेती, अपना लेती, और उन्होंने हमारे 13 शहीदों को मतलब जो है हमारे समाज के बीच से जाना पड़ा। आप क्या मानते हैं? सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद देता हूं अपना भारत न्यूज़ को कि वो समय समय पर हमारे समाज की समस्याओं को उठाते रहते हैं। और ये बहुत बड़ी समस्या जो हमारे संविधान के साथ खिलवाड़ किया, संविधान के साथ छेड़छाड़ किया गया था, 2 अप्रैल 2018 से पहले, तुरंत पहले SC/ST एक्ट को निष्प्रभावी करने के लिए सरकार के द्वारा न्यायालय के माध्यम से उसको निष्प्रभावी करने का काम किया गया। और हमारे समाज के साथी जिनके साथ उस एक्ट के में संशोधन से अन्याय होना था, उसके विरोध में आक्रोशित होकर के सारे साथी शांतिपूर्ण तरीके से पूरे देश में धरना प्रदर्शन कर रहे थे। और उस धरना प्रदर्शन को समाप्त करने के लिए, उस आंदोलन को समाप्त करने के लिए सरकार के द्वारा ज़बरदस्ती लाठी चार्ज किए गए, ज़बरदस्ती तरीके से हमारे लोगों को उठा के बंद किया गया। और इतना ही नहीं बल्कि हमारे 13 साथियों को गोलियों से उड़ा दिया गया, छलनी कर दिया गया। हमारे उन 13 साथियों ने अपनी शहादत देकर हमारे समाज को सुरक्षित रखने के लिए, उस एक्ट को बचाने के लिए अपनी आहुति दे दी। तो मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आंदोलन करना एक अधिकार है। बाबा साहब अम्बेडकर जी द्वारा जो संविधान दिया गया है, उसमें अधिकार दिया गया है कि अगर किसी के साथ कहीं कोई अन्याय होता है तो उसके खिलाफ आंदोलन कर सकते हैं। लेकिन ये सरकार हमारे आंदोलनों को ख़त्म कर देना चाहती है और पुराने रीति रिवाज पर ला करके हमारे लोगों को उसी तरह गुलाम बना कर रखना चाहती है, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और आज इस डॉक्टर अम्बेडकर पार्क GT रोड मुरादनगर में जो पावन स्थली बाबा साहब की है, वहाँ पर हम सभी लोग इकट्ठा होकर उन 13 साथियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। डॉक्टर साहब, एक बात बताइए कि ऐसा शोषण का कार्य है या इस तरीके की एक्टिविटी हमारे समाज के या बहुजन समाज के प्रति हो पाती है, जो हाथ नहीं उठाता, जो कानून नहीं तोड़ता? आखिरकार ऐसा इनके साथ क्यों होता? क्या मानना? ऐसा इसलिए कि इन लोगों के दिमाग में ये चीज़ें हैं कि भाई ये कभी एकजुट हो नहीं सकते, कोई आंदोलन ये चला नहीं सकते, इनकी आवाज़ जो है कभी उठ नहीं सकती। इस कारण से ये प्रभावी हो जाते हैं। ये मतलब सोचते हैं कि भाई इनको मार दिया जाता है, इनके साथ में जो वो कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वो करते हैं। ऐसा क्या है उनके दिमाग में? क्या थिंकिंग लिए बैठे हैं वो लोग कि इस समाज के साथ में इनको मार लो, पीट लो, इनकी लड़कियों के साथ में बलात्कार कर लो? ऐसा क्या मानना है उनके दिमाग में? ये चीज़ें हैं, उन्हें ये लगता है कि भाई ये लोग हमारे पीछे चलने वाले लोग हैं, हमेशा इन्होंने हमारी गुलामी की है, तो ये कुछ कर तो पाएंगे नहीं, हमेशा वो हम लोगों को दबाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज धीरे धीरे जो बाबा साहब ने हमें अधिकार दिया है शिक्षा का, उस शिक्षा के माध्यम से हमारे लोग जागृत हो रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं और अपने स्वाभिमान को वो समझ चुके हैं। तो अब ये चीज़ें ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं हैं। और मैं इस माइक के चैनल के माध्यम से ये भी मांग करता हूँ कि जो 2 अप्रैल 2018 को जो मुकदमे हमारे साथियों पर लगाए गए हैं, उन मुकदमों को सरकार समाप्त करे, वापस ले, वरना वही 2018 दोबारा उसकी पुनरावृत्ति हो सकती है। मैं इसकी पुरजोर